दो दवा खाए हैं तो कैसा दवा नहीं सूट किया है। दोनों में से कोई दवा कुछ नहीं, ना अंग्रेजी ना होम्योपैथी। अब आयुर्वेदिक देखना है। अब आयुर्वेदिक खाना है बस इतना ही, और कुछ। ऐसा एक दो नियम आप बताइएगा जो लग रहा है कि ये प्रभाव नहीं कर रहा है, ऐसी चीज काम का नहीं है। बीजेपी का मतलब एनडीए का। हाँ, एनडीए का प्रभाव लायक नहीं है वो चीज। दिन पहले एक वीडियो जो है ना रामचंद्र प्रसाद जी का पूरा सुर्खियों में आ गया था और अभी है भी, वो उनको कहीं से जनता खदेड़ कर भगा रही है। उसका आतंकवाद है, आतंकवाद है। श्याम भारती। श्याम भारती। अच्छा चलिए अपना नाम एक बार बता दीजिए। सुमन कुमार चौधरी। अभी हम हैं हायाघाट विधानसभा में और आपको बता दें कि यहाँ से जो है सो एनडीए की तरफ से रामचंद्र प्रसाद और महागठबंधन की तरफ से श्याम भारती दोनों हैं टक्कर में है इस बार। दोनों नेता जो है सो वरिष्ठ नेता है, अच्छे नेता है। और आइए जानेंगे यहाँ पे लोगों से कि जनता से कि क्या है उनकी राय, कौन आ रहे हैं इस बार। क्या लगता है चाचा इस बार कौन आ रहे हैं? रामचंद्र प्रसाद आएंगे। रामचंद्र प्रसाद मतलब एनडीए का समर्थक हैं आप, एक बार से विधायक है रामचंद्र प्रसाद जी। तो कितना काम किए हैं आपके विधानसभा में, एक दो काम ऐसा बता दीजिएगा। जैसे कम किए हैं, जैसे उसरात स्थली वगैरह वगैरह, बहुत घाट बहुत कम किए हैं। अच्छा आप अपना नाम बताइएगा। अमरनाथ चौधरी। चलिए आइए, क्या लगता है इस बार जो है हायाघाट से कौन आ रहे हैं? मेरी नज़र में मैं कांग्रेस का समर्थक हूं और मैं महागठबंधन को वोट करने जा रहा हूं। तो महागठबंधन मतलब आप श्याम भारती जी को वोट करिएगा यहाँ से? हाँ जी, मैं श्याम भारती को वोट करने जा रहा हूँ। क्या सोच के महागठबंधन को आप वोट करते हैं और इस बार कर रहे हैं? इस बार का आपका क्या सोच है कि महागठबंधन को वोट कर रहे हैं तो हमारा ये होगा ये चीज़, ऐसा कुछ? ये सरकार, विगत सरकार जो चल रही है, ये सरकार वो निकम्मी सरकार है मेरी नज़रों में। आपकी नज़रों में भले ही अच्छी सरकार होगी, खुशहाली लाई होगी, मेरी नज़रों में सबसे अभी तक का सबसे निकम्मी सरकार है। इसी वजह से? हाँ जी। अपना नाम बताइएगा। ओम प्रकाश चौधरी। चलिए, क्या लगता है इस बार कौन आ रहे हैं हायाघाट से, रामचंद्र प्रसाद या फिर श्याम भारती? हम तो श्याम भारती को ही करेंगे। श्याम भारती को करेंगे वोट जी। क्या आपको क्या लगा है? श्याम भारती आएगा। श्याम भारती। हाँ। क्या सोचकर श्याम भारती को इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं, अपना दिमाग में जो कर रहे हैं, बटन टिपना है। बटन टिपना है? हाँ, जिस पे मन होगा उस पे टिपते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद खान। मोहम्मद शाहिद खान। हाँ। चलिए, क्या लगता है सर इस बार कौन आएंगे? जनसुराज। जनसुराज? बस, दूसरा कुछ नहीं। क्या सोच के जनसुराज को वोट कर रहे हैं? तीसरी दवा है ना, सूट करेगा कि नहीं करेगा, खाने के बाद तो मालूम पड़ेगा ना। दो दवा खाए हैं तो कैसा दवा लगा? नहीं सूट किया है। दोनों में से कोई दवा कुछ नहीं, ना अंग्रेजी ना होम्योपैथी। अब आयुर्वेदिक देखना है। अब आयुर्वेदिक खाना है। बस इतना ही, और कुछ नहीं। जनसुराज, एक सवाल और रहेगा जनसुराज के बारे में बताएं सर। तो उनकी जो है सो लहर जो है सो एकदम खत्म हो गई है, तो आप इसमें क्या करना लगता है? लहर खत्म हो गया है ना, हम कैसे बोले लहर खत्म होता था? हम बोलते अभी तो बस देख रहे हैं एनडीए वर्सेस महागठबंधन ऐसा चल रहा है। तीसरा दवा विकल्प में है ना भैया, हम उसको खाएंगे तब ना मालूम पड़ेगा जो सूट किया कि नहीं किया। दो दवा तो खा चुके हैं बीजेपी और ये गठबंधन, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक खा चुके, अब अंग्रेजी खाना है। अच्छा, इस बार आप वोट कर रहे हैं उनको, जनसुराज को, तो क्या देख कर रहे हैं, क्या सोच कर? अभी कुछ नहीं देख रहे हैं, सीधा तीसरी विकल्प है ना। लड़का को जन्म देता थोड़ा देखता है जो इंजीनियर ही बनेगा, वो लेबर भी होता है। वैसे ही जो काम करेगा खाने के बाद मालूम पड़ेगा ना, दवा खाने के बाद मालूम पड़ेगा वो कैसा निकला नहीं निकला। जी जी, उसके बाद सोचा है। दो को तो इतना दिन से झेल रहा हूँ, तो इस बार तीसरी विकल्प है। चलिए, बहुत बहुत हायाघाट विधानसभा के महागठबंधन के जो है माले पार्टी मतलब CPIML श्याम भारती। हाँ, श्याम भारती जी आने वाले हैं। आप लोग जो श्याम भारती को वोट कर रहे हैं तो क्या सोच के वोट कर रहे हैं? महागठबंधन को वोट कर रहे हैं, क्या सोच के? महागठबंधन को कर रहे हैं। हाँ, तो क्या सोच कर रहे हैं? सोच कर रहे हैं, बिहार के युवा है तो बदलाव होगा। कुछ दिन के लिए तेजस्वी जी को मतलब समय मिला था, तो उसी में बहुत सारा नौकरी का युवा के लिए सोचे थे मतलब तेजस्वी जी। तो इस बार भी अगर मौका देंगे 5 साल के लिए तो बदलाव का पूरा उम्मीद है। बदलाव का उम्मीद है? हाँ, उम्मीद नहीं, बदलाव होगा ही। होगा? हाँ होगा। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हिदायतुल्लाह हुआ। चलिए, आपको क्या लगता है भैया कौन आ रहे हैं इस बार? इस बार बता तो मतलब महागठबंधन का लग रहा है इस बार आएगा, काहे कि बीजेपी एनडीए जो है ना लगभग पिछला 20 साल से तो रह ही रहा है शासन में। उनका शासन देख के उनका जो नीति है, चाहे उनका हम कुछ वो बोल दे, नियम वगैरह जो बना रहे हैं उतना प्रभाव नहीं डाल रहा है बिहार पे। क्या ऐसा एक दो नियम आप बताइएगा जो लग रहा है कि ये प्रभाव नहीं कर रहा है, ऐसी ये चीज़ काम का नहीं है? बीजेपी का मतलब एनडीए का? हाँ, एनडीए का प्रभाव लायक नहीं है वो चीज़, करने से कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। पहला तो शराबबंदी आप जानते हैं उसका हाल कैसा है। एजुकेशन के क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। और एक हम बोलेंगे रोजगार, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको पता ही है। रोजगार के मुद्दे पे
पहले जो भी सरकारें थी वो बात नहीं करती थी, इस बार ही क्यों रोजगार लोग कर रहे हैं? क्योंकि जो अभी मिड टर्म में मतलब थोड़े ही समय के लिए जो तेजस्वी यादव आए थे, तो आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई का वैकेंसी वगैरह खूब आया था, बिहार एसएससी का भी उसी समय आया था वैकेंसी वगैरह। तो उस समय जो एक बार आदमी देख लिया कि हाँ सरकार में अगर आदमी आएगा तो हमको इतना वैकेंसी मिल सकता है, इतना रोजगार मिल सकता है, इसलिए बेरोजगार पे बात चल रहा है, पलायन बंद होने पे बात चल रहा है, बिहार में इंडस्ट्री लगाने पे बात चल रहा है। और उम्मीद है कि महागठबंधन आएगी तो ऐसा होगा? देखिए उम्मीद रखने से जो है ना कुछ होने वाला तो है नहीं, समझे। अगर देखा जाए तो महागठबंधन जो है ना मतलब 50-50 मतलब 50-50 तो नहीं, 70-30 चांस है, आ भी सकता है नहीं। 70 किसका? 70 तो अरे 70-30 चांस, मतलब 70% चांस है कि महागठबंधन आ जाएगी, हैं? हाँ। और 30% चांस है नहीं आएगी। ना। चलिए अपना नाम बताइए। विक्की कुमार। विक्की जी, चलिए क्या लग रहा है भैया इस बार कौन आ रहे हैं, श्याम भारती या फिर रामचंद्र प्रसाद? वर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 5 वर्ष में काम तो कुछ किए नहीं है रामचंद्र प्रसाद जी। अब बात है कि वो बीजेपी मोदी जी का हवा चला हुआ है, और एज ए प्रधानमंत्री उनका विज़न सही है, उन्होंने मतलब जिस तरह से किया है, अदर सेक्टर में तरक्की हो रही है, तो ऑब्वियसली है कि चांस बनता है उन्हीं का। एक क्या है कि दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है इधर के क्षेत्र में जनता के लिए। अगर रीज़न है, एक तो ये जो भी आए हैं श्याम भारती, तो कुछ खास मतलब वो जो कहते हैं चेहरा पुराना या मतलब जाना पहचाना वो उस टाइप का लग नहीं रहा है। इससे पहले भी जो थे भोला यादव थे आरजेडी से खड़ा होते थे, तो वो जाना पहचाना चेहरा था इस एरिया का, तो और थे उनसे पुराने, तो वो थोड़ा अगर आरजेडी से कुछ रहता तो चांस बनता भी था, लेकिन अभी उम्मीद कम लग रहा है। उम्मीद कम है, अगर मतलब टक्कर देने वाला एक कह सकते हैं कि इनका बीजेपी का जो होना चाहिए ना, वो अगेंस्ट में कोई नहीं है, क्योंकि वो माले से है, तो एक तो वो हो जाती है। आरजेडी गठबंधन में है लेकिन माले को उतना वो रहता नहीं है। नहीं, बिहार में उतना ये नहीं है। हाँ, एक तो सबसे पहली बात बताना, एक तो बीजेपी मोदी फैक्टर, तो एक तो ये लहर हो जाती है। और दूसरा अगर थोड़ा बहुत है तो मतलब वर्क के हिसाब से बोले तो वहाँ पर थोड़ा डगमगाता है, क्योंकि काम ये किए नहीं है। रामचंद्र प्रसाद काम नहीं किए हैं, नहीं किया है, तो मैक्सिमम जो मोदी जी की वजह से वोट मिल रहा है। वोट अगर मिलेगा अभी तो बिल्कुल ऑब्वियसली है कि मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से, इसके अलावा चांस नहीं बनता है। और बहुत सारे हैं मतलब जो न्यू जनरेशन में है, जो मतलब वेल एजुकेटेड कह सकते हैं, तो मैक्सिमम नोटा ना कहीं यूज करते हैं। अच्छा, इस बार नोटा भी यूज कर नोटा भी यूज होगा मैक्सिमम, क्योंकि कुछ इस तरह का मतलब बोले ना अगेंस्ट में भी कैंडिडेट जो है सो कह सकते हैं कुछ खास है नहीं, खास नहीं है, इस वजह से। हाँ। अपना नाम बता दीजिए। नाम राजेश है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। की लग रहा है बेटा के थे राम प्रसाद या फिर श्याम भारती? देखियो एहि बेर बड़ा असमंजसमे छै सब, बुझलियै। आब कनि कनि अंतर हेतै, बुझलियै, चाहे इनका चाहे उनका, हाँ, बुझलियै, कम के अंतर रहते हैं। कम हाँ कम। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहे हैं, श्याम भारती या फिर रामचंद्र प्रसाद? किसको? रामचंद्र प्रसाद। रामचंद्र प्रसाद। क्या सोच कर रामचंद्र प्रसाद को वोट कर रहे हैं इस बार? एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार, मतलब एनडीए को वोट कर रहे हैं आप? एनडीए को वोट कर रहे हैं, जंगल राज नहीं लाना। अभी 20 साल से 15 साल से उनका राज है, एनडीए का सरकार है। बहुत सुधरल है। बहुत सुधरल है। क्या ऐसा लग रहा है कुछ जो लग रहा है कि हाँ ये चीज सुधरा हुआ है, ये चीज बिगड़ा हुआ? कुछ बिगड़ा भी होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन सुधरा क्या क्या है? बहुत सुधरा है, गुंडा राज खत्म हो गया, जंगल राज खत्म है, जो माफिया का सबको अंदर चला गया वो सब। अभी माफिया चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि माफिया अंदर नहीं लड़ रहे हैं ना। आनंद सिंह को पहचानते हैं भैया? कौन है माफिया को दिया? आनंद सिंह को पहचानते हैं? स्वराज नहीं दिया, जानते हैं आनंद सिंह को। एनडीए की बात माफिया को देता है। आनंद सिंह को पहचानते हैं? पहचानते हैं। माफिया हैं, ये बताइए। माफिया है, फिर जनसंपर्क भी है या नहीं? जनता का मसीहा भी है ना। माफिया भी है, माफिया भी अंदर कहाँ है? वो तो उनको तो एनडीए सरकार ने सीट टिकट दी है। कोई बात नहीं है, दी तो लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो आपने हम आपसे ये पूछे कि क्या इंडिया गठबंधन भी तो दिया है बाहुबली को, सूरजभान सिंह, वो भी तो माफिया है। अच्छा, वो भी माफिया है, सूरजभान सिंह भी माफिया है, मतलब माफिया में टक्कर करवाए हैं। टक्कर कर दोनों, बाहुबली में टक्कर है। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार झा। चलिए, चंद्र प्रसाद या फिर श्याम भारती? रामचंद्र प्रसाद। रामचंद्र प्रसाद जी। क्या सोचकर इस बार फिर से रामचंद्र प्रसाद जी को वोट कर रहे हैं? पिछले 5 साल से विधायक हैं, इस बार क्या सोचकर कर रहे हैं? रामचंद्र प्रसाद क्षेत्रीय है और काम किए हैं। क्या काम किया है ऐसा? 5 काम बताइएगा। गाँव में सहरा पंचायत में जो है तो श्राद्ध स्थली बना है, उसके बाद घाट का पोखरी में घाट भी बना है, यही सब काम जो होता है सो काम हो। दुइये को काम लेकिन हुआ हमारे पंचायत में। अच्छा, आपके पंचायत में? सहरा पंचायत, और पूरे जो है सड़क भी बना है, हमारा मेन रोड है चनपट्टी से। अभी कुछ दिन पहले एगो वीडियो जो है ना रामचंद्र प्रसाद जी का पूरा सुर्खियों में आ गया था, और अभी है भी, वो उनको कहीं से जनता खदेड़ कर भगा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? वो सब विपक्षी का काम है। विपक्षी का काम है? सब विपक्षी का, वो हमारे पार्टी का उग्रवादी है, तो उग्रवादी तो उग्रवाद करेगा ही ना। अच्छा, ये सब साजिश थी क्या?